आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूज़न इन द सन। सन के अंदर जो फ्यूज़न होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, मतलब सन में जो एनर्जी होती है, सन हमारा क्या है, एक स्टार होता है। सन क्या है, एक स्टार है। और स्टार जो होते हैं, जो मैक्सिमम स्टार है, मतलब 90% स्टार या 99% स्टार हम बोल सकते हैं, ऐसे हैं जिसमें जो फ्यूल होता है फ्यूज़न के लिए यूज होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सन के अंदर भी क्या है, सन एक स्टार है और उसके अंदर भी हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, फ्यूज़ होता है। हाइड्रोजन बर्न होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो हाइड्रोजन की फ्यूजिंग कैसे होती है सन के अंदर, हम ये समझते हैं। पहली बात तो फ्यूज़न होने के लिए दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें। कौन कौन सी? फर्स्ट चीज़ की जो टेम्परेचर हो, टेम्परेचर की बात करें अगर, तो टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई मतलब टेम्परेचर जो है टी जो है अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए 10⁻⁷ केल्विन के। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन फ्यूज़न। तो सन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इससे भी ज़्यादा होता है, 10⁻⁷ केल्विन से भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से हमारा फ्यूज़न जो है हाइड्रोजन का पॉसिबल हो पाता है सन के अंदर। दूसरी बात करते हैं, जो नेसेसरी कंडीशन है, जो कंपलसरी है होना चाहिए फ्यूज़न के लिए, वो क्या है, जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ किसकी, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे, न्यूक्लियाई मस्ट बी हाई। ठीक है, अब अगर डेंसिटी हाई नहीं होगी, ठीक है, हाई नहीं होगी तो क्या होगा, कोलिजन रेट जो होगा डिक्रीज कर जाएगा। तो डेंसिटी हाई मतलब, डेंसिटी हाई का मतलब इनडायरेक्टली अगर देखें तो डेंसिटी हाई मतलब कोलिजन रेट हाई। ठीक है, कोलिजन रेट जो होगा हाई होगा। अब कोलिजन रेट हाई होगा मतलब इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, कोलिजन पर। अगर डेंसिटी हाई नहीं होगा, यहाँ पर इस तरह समझते हैं इसको, लेट्स से हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं या तीन न्यूक्लियाई हैं और वो इस तरह से अरेंज हैं, इस तरह से वो किसी रीज़न है कोई कहीं पर इस तरह से हैं। ठीक है, और एक दूसरा रीज़न है हमारे पास जहाँ पर कई सारे न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, कई सारे न्यूक्लियाई इस तरह हैं। मतलब देखें यहाँ की डेंसिटी जो है, अगर डेंसिटी इसकी बात करें, लेट्स से रो है और इसकी डेंसिटी रो डैश है, तो दोनों में अगर देखें, अगर एरिया हम मान लेते हैं सेम है, जो वॉल्यूम है दोनों का सेम है, तो डेंसिटी की अगर बात करें यहाँ पर, तो डेंसिटी क्या है, ग्रेटर देन है डेल डैश हमारा डेल से, सॉरी रो से। ठीक है, रो डैश हमारा इससे ज़्यादा है। तो जब पास पास न्यूक्लियाई होंगे, तो जब इनके पास एनर्जी होगी, अगर सेम एनर्जी दोनों, यहाँ पर जो न्यूक्लियास मतलब न्यूक्लियाई हैं उनके पास एनर्जी जो है वही एनर्जी इस रीजन में भी न्यूक्लियाई के पास है। ठीक है, तो जब सेम एनर्जी होगी तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जब ये मूव करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनके पास देख सकते हैं मूव करने के लिए जगह बहुत कम है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये आसपास वाले सारे न्यूक्लियाई के साथ कोलिजन करेंगे, कोलाइड करेंगे। और कोलिजन ही इंपॉर्टेंट है फ्यूज़न के लिए। मतलब जब न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे जब तक, तब तक फ्यूज़न होगा ही नहीं। अब इसमें क्या है कि इनके पास काफ़ी स्पेस है घूमने के लिए, तो ये फ्यूज़न में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत कम रेट, अगर फ्यूज़न होगा भी तो बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पर जब डेंसिटी ज़्यादा होगी, एकदम पास पास होंगे न्यूक्लियाई, तो उनमें चांसेस जो है फ्यूज़न के बढ़ जाते हैं। और इसमें यहाँ पर इसी तरह से होता है हाइड्रोजन जब बर्न होता है सन में, तो यही केस होता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है हाइड्रोजन की काफ़ी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की, जिसकी वजह से जो उनका कोलिजन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है उनके बीच में, और इस तरह से फ्यूज़न होता है। ठीक है, और टेम्परेचर वहाँ पर क्या होना चाहिए, 10⁻⁷ केल्विन ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूज़ कैसे होते हैं। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की अगर बात करें, ठीक है, फ्यूज़न प्रोसेस अगर देखें यहाँ पर, फ्यूज़न प्रोसेस, तो फ्यूज़न प्रोसेस को हम देखें तो यहाँ पर लेट्स से हमारे पास हाइड्रोजन है एक 1H1 और एक दूसरा है 1H1। अब हाइड्रोजन, अगर दो हाइड्रोजन पास पास आएंगे तो हम देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब दोनों जब पास पास आएंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, कोलम्बियन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, दोनों जो है लाइक चार्ज हैं दोनों पर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल हैं।
इसके वजह से क्या होगा, या प्रोटॉन है, क्योंकि 1H1 क्या होता है, प्रोटॉन होता है, तो 2 प्रोटॉन है, तो जब पास पास में आएंगे तो इनके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब इस रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए, यही वजह है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 10⁻7 केल्विन होना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा, जब 10⁻7 केल्विन का टेम्परेचर हो जाता है तो इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो रिपल्सन फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स का बैरियर है, कोलम्बियन बैरियर जिसको हम बोलते हैं, उसको एक ओवरकम कर सके इजिली अपने एनर्जी के साथ। मतलब इनके पास जब ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, तो जो इनके बीच में कोलम्बियन फोर्स लग रहा है उसका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है कंपेयर टू इनकी एनर्जी, ठीक है। तो इस वजह से ये पास पास आ पाते हैं। जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है सन में, 10⁻7 केल्विन का जब टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर की वजह से इनका जो इफेक्ट होता है रिपल्सन फोर्स का, कोलम्बियन फोर्स का, बहुत कम हो जाता है, और इस वजह से ये दोनों हाइड्रोजन पास पास आके फ्यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होती है फ्यूज़न रिएक्शन। तो दो हाइड्रोजन जब पास पास आके फ्यूज़ करते हैं तो क्या होता है, दो हाइड्रोजन फ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास बनता है 1H2, ठीक है। 1H2 मतलब हाइड्रोजन ही बनता है, लेकिन ये क्या होता है, ट्रीटियम होता है। ट्रीटियम बनता है हमारे पास और एमिट होता है एक पॉजिट्रॉन, और साथ साथ एमिट होता है कुछ एनर्जी जो कि न्यूट्रिनो के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये पहली रिएक्शन हो रही है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। अब या तो ये जो ट्रीटियम बना है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर ले, या दो ट्रीटियम ही यहाँ पर फ्यूज़ हो जाएं एक दूसरे के साथ। मतलब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें तो हो सकता है कि 1H1 जो है, अगेन 1H1 जो है फ्यूज़ करे 2H1 से, एंड देन ये बनाए 3H2, ठीक है। ये बनाएगा हीलियम न्यूक्लियाई 3He, ठीक है। ये 2H3, ठीक है, इस तरह से बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा गामा में। गामा क्या है यहाँ पर, गामा यहाँ पर फोटॉन्स है, ठीक है। फोटॉन मतलब लाइट फोटॉन्स होते हैं जो कि एनर्जी कैरी आउट करते हैं। अब तीसरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जब यहाँ पर हीलियम बन गया तो अब हीलियम न्यूक्लियाई फ्यूज़ करें आपस में, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियाई फ्यूज़ करें या खुद से फ्यूज़ करें, या ये फ्यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ अगेन, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की। तो ये हो सकता है कि फिर अगेन 1H1 जो है फ्यूज़ करें 3He2 के साथ, ठीक है, एंड देन ये फॉर्म करेंगे 4He2, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, एंड न्यूट्रिनो यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है। न्यूट्रिनो पार्टिकल यहाँ पर इस तरह से एमिट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हीलियम बन रहा है ये क्या है, स्टेबल है। अभी तक जो हीलियम बन रहे थे वो क्या थे, अनस्टेबल था। ये हमारा स्टेबल हीलियम बन गया है। यहाँ पर क्या था, हीलियम स्टेबल नहीं था और ये इस तरह से डीके कर जाता है। इस वजह से ये जो है हाइड्रोजन के साथ फिर से फ्यूज़ करके क्या बनाता है, स्टेबल हीलियम न्यूक्लियाई बनाता है। या यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि जो हीलियम है यहाँ पर 3H2 जो है हमारा, फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है हमारी रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर कि 3He2 जो है, ठीक है, ये रिएक्शन करे खुद के साथ और बनाए यहाँ पर अगेन 4He2 और प्लस बनाएगा ये 1H1 प्लस 1H1, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक हीलियम न्यूक्लियाई बन रहा है जो कि अगेन स्टेबल होगा, एंड दो जो है प्रोटॉन्स एमिट कर रहे हैं। ये क्या है, प्रोटॉन है, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है, H न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस तरह से दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बन रहे हैं एंड एक हीलियम बन रहा है जो कि स्टेबल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हाइड्रोजन किस तरह से फ्यूज़ होता है, फ्यूज़न किस तरह से, फ्यूज़न प्रोसेस किस तरह से चलता है सन के अंदर, और किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस केस में हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है जब हीलियम न्यूक्लियाई बनता है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा सन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता रहता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ करता है। तो कुछ इस तरह के ये पॉसिबल इक्वेशंस हैं जो कि सन के अंदर होती रहती है, ठीक है, और इस तरह से हाइड्रोजन बर्न होता रहता है, जो कि फ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं इसको, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।